एक शहर में एक राजा रहे। राजा के अंगना में पीपर के पेड़ रहे भैया, और पीपर के पेड़ में बामहन चिराई रहे। तो एक दिन जे मादा गौरैया है, गौरैया चिराई, ओहर नर गौरैया ला कथे, देखा जी मैं मर जाहूँ ना तो दूसर शादी मत करिहा, नहीं तो हमारा बच्चा के मन बहुत दुख पाही कहथे। तो नर गौरैया कथे ठीक ही कहथे। तो एक घटना के बाद मादा गौरैया ह सही में मर गेगा। तो नर गौरैया ह आने शादी कर लिहिस। ओकर सौतेली माँ आगे, तो ओकर सौतेली माँ रहे लइका मन के तेन हा पुराना जिन गौरैया रहे ना, ओकर अंडा ला चोंच में गिरा दिहिस। तो एक घटना ला देखत रहे रानी हा। तो रानी हा रात के राजा ला कथे कि राजा, कि यदि मान लेवा मैं मर जाहूँ घुमा के तुहर ले, तो तुमन दूसर शादी मत करिहा कहथे। काहे कि दूसर शादी करिहा लइका मन के सौतेली माँ आ जाही तो लइका मन का दुख दिही कहथे। तो राजा कहथे इसना काहे को ठाथस रानी कहथे, हैं न तय मरज न हमन दूसर शादी करी, ऐसे कह के राजा होला कहिस गा। अब समय के का ठिकाना गा। एक दिन रानी है बीमार पड़िस गा, सूजी पानी दवा दारू होइच कह दे, अब नहीं बाजी बिचारी है खत्म हो गई। अब रानी के दू झिन छोटे छोटे बेटा रहा, एक के नाम रहे सीत और एक के नाम रहे बसंत। राजा परेशान, रानी चेता के गरी से कि दूसर शादी मत करबे तो कह का कराऊँ कैसे कराऊँ, दूसरिया शादी कराऊँ कि नहीं कराऊँ। फिर राजा सोचते कर लेत हम, का होही दुनिया करत है तो मोला काहे कहते। अब राजा के दूसर रानी आगे। एक दिन सीध बसंत दोनों भाई मन गेंद खिलत रहे। अचानक गेंद उछल के रानी के सीना में लग गई। रानी गुस्सा गे, जाके रानी ला कथे हे राजा कहथे, अगर तय मोला जिंदा देखना चाहत हस तो सीध बसंत के कलेजा काट के ला कहथे। राजा परेशान, का कराऊँ कैसे कराऊँ, बड़ा परेशानी होगी। अंत में दू झिन हथियार ला बला के कथे तू मन सीध बसंत ला जंगल ले जावा और मार के दोनों के कलेजा ला लावा। अब हथियारा मन के का शौक बिना लेके सीध बसंत का जंगल कती, और दोनों लइकन ला मारत रहे। तब बसंत रोवत रोवत कथे हमला छोड़ दे और हमर गला में जेन सोना के हार है तेला ले ले। तब हथियार हा कहते अरे तोला मारबो तो हार ला तो पाबेच करबो, कहते काहे हम तोला छोड़ी। ओतके बेर एक झिन सियान हत्यारा हबर गेगा, कहते तू मन ला दया वया है कि नहीं है, कहते लइका ला छोड़ देवा, कहते हार का ले ले है अब एकर सेती दूठी खरगोश ला मार के ओकर करेजा ला ले जावा। फिर दोनों हत्यारा मन ऐसने करी तहाँ ले रानी के करेजा ह ठंडा हो गए। एती जंगल में दोनों भाई भटके लागिन। सीत ह कथे बसंत भाई तय हाँ एक पेड़ तरी बैठे रह, मैं हाँ एदे तीर तखार गाँव ले जाके तोर बर खाना लावत हूँ। ऐसे कह के सीत ह भोजन के तलाश में निकल गई। सीत ह एक ठी गाँव में गईस और वहाँ ओकर भेंट हो गए एक झी राजकुमारी से, और राजकुमारी सीत के रूप रंग का देख के मुहा गए। फिर सीत और राजकुमारी के शादी हो गए। वह राजकुमारी घर घर जमाई बन के रहे लागिस गा। अब एती बसंत के हाल सुना। एती भूख के मारे बसंत रोवत रहे। संझा हो गए रहे, सीत के अता पता नहीं। बसंत के रोए के आवाज़ का सुन के जंगल के परी ओकर पास पहुँच गए। का हो गए कथे का बात है। बसंत कथे ऐसे ऐसे बात है, कहते भाई है भोजन में गए अभी तक के नहीं आए हैं, कहते हम भूख में बुरा हाल है। तब परी है कथे रो मत, चल हमार संग में रहिबे। फिर सीत नहीं बसंत परिवार परी मन के देश में चल दहेज। बहुत दिन के बाद सीत ला बसंत के ध्यान आइस, ओहो भाई ला जंगल में अकेला छोड़ के आ गए हों, ओकर का हाल होई। सीत हा भाई ला खोजे ला निकल गेगा और परी के देश में पाइच। सीत हा परी मन ला कथे मैं अपन भाई बसंत ला साथ ले गया। परी मन कथे ठीक है ले जा। सीत के संग में बसंत घलऊ ओकर ससुराल में रहे लागिस। इहाँ ला सीत के घर वाली बसंत सो खाना पीने के नाम कपटाई करे लागिस गा।
बसंत ह ए बात ल अपन भैया सीत ल बताइस। तब बसंत अपन घर वाली बर गुस्सा गे, कथे तैं सिरा अउ तोर घर सिराए कहिस। ऐसे कही के दोनों भाई वो गांव ले निकल गे और परी के देश में आके रहे लागिन। तहाँ ले बहुत दिन हो गे ना, तो सीत कथे भाई बहुत दिन हो गे अपन गांव घर ला छोड़े, ओती माँ पिताजी के का हाल होही। फिर दोनों भाई परी मन से ले विदा लेके अपन गांव वापस आथे। तहाँ देखथे ती राजा ह गरीब हो गया है और अंधरा हो गया है, डोकरा हो गया है, और सौतेली माँ मर गया है। सीध बसंत हाथी घोड़ा सोना चांदी के साथ वापस घर आथे भैया, और सुघर राजपाट ला करथे, और प्रभु की कृपा से राजा के आँख के रोशनी वापस आ जाथे। दार भात चुर गे, मोर किस्सा पुर गे। ये तो रही सीध बसंत की कहानी। पहली ये कहानी किताब के रूप में खूब बिकै और मनखे मन पढ़ै।